यस स्टूडेंट सुनिए, we are doing exercise 10.2 and question number 4 is there, that is prove that tangent drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। तो क्या है, आपको एक सर्कल के टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सर्कल के आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। दिस वन इज योर सर्कल, टू टेंजेंट्स हैं। ठीक है, वन टेंजेंट इज दिस, टेंजेंट ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या फिर टच करेगा सर्कल को, एंड सेकेंड टेंजेंट इज दिस। दिस टू टेंजेंट बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पर टेंजेंट है ये दोनों। तो ये आपका डायमीटर ओ, सेंटर ओ। तो इस डायमीटर के एंड्स पर टू टेंजेंट्स हैं, दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल। ये प्रूव करना है दैट दिस वन इज L, लेट दिस वन इज L और दिस टेंजेंट भी स्मॉल m। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमारे लिए कि L इज पैरेलल टू m। तो ये प्रूव करना है, उसमें लिखेंगे टू प्रूव है हमारे पास L इज पैरेलल टू m। ठीक है, गिवन आपके पास सिंपल सा है कि दिस वन इज P, दिस वन इज Q, L एंड M are tangents, this is given, and PQ is the diameter। ओके, तो देखिए प्रूफ में क्या करेंगे हम। प्रूफ में देखिए अब क्या करना है आपको। देखिए आपने क्वेश्चन किया हुआ है, मतलब ये एक पार्ट एक कि टेंजेंट्स पर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ होगी वो होगी हमेशा परपेंडिकुलर। तो दिस लाइन OP इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू QM। ठीक है, तो देखो आप लिखेंगे इसमें कि L एंड M आर टू टेंजेंट, L and M are two tangents such that OP is perpendicular। ठीक है, such that ये जो OP है, ये आपको सिंपल जो OP है that is perpendicular, OP is to L and similarly OQ is perpendicular to M। ठीक है, OP is perpendicular to L, OQ is perpendicular to M। ठीक है, that means angle OPL is equals to angle OQM, that is 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री है तो ये देखिए OPL और OQM 90 है, सिमिलरली ये भी 90 होगा। भाई 90 लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, 90 और 90 180। तो दिस वन इज ऑल्सो 90। तो इसको हम जैसे दे देते हैं LMN। ठीक है, एंगल OQN is also 90। लीनियर पेयर से तो 90 हो गए ना। और these two line, these are two parallel line, this is your transversal line, these are alternate angle, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 और alternate angle, और these are equal। Since angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree and reason is alternate interior angle, alternate interior angle हो गए आपके। ठीक है, तो जब L और M
सॉरी एंगल 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए. दैट मीन्स L is parallel to M. That means this L is parallel to M. Alternate interior angles are equal. That means these are lines are parallel. ठीक है. That is L and M are parallel. पैरेलल का साइन होता है पैरेलल. ठीक है. मींस एल एंड एम आर पैरेलल. क्या किया हमने? टू टेंजेंट ड्रॉ किए. ठीक है. किस पर किए? एंड ऑफ डायमीटर. डायमीटर के एंड पर, एंड पॉइंट पर टू टेंजेंट ड्रॉ किए. ठीक है. फिर हमको ये पता था दीज एंगल्स आर 90 डिग्री. दिस इज लीनियर पेयर. दिस इज आल्सो 90 डिग्री. दैट मींस एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल. ओके. दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो एल एंड एम आर पैरेलल. क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होंगे? जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी. हेंस एल एंड एम आर पैरेलल लाइन. ठीक है. देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. मतलब आपके पास एक सर्कल है. डायग्राम आप सभी को बनाना है हर क्वेश्चन में डायग्राम. ठीक है. तो डायग्राम इज मस्ट. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. राइट. परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका होगा? टेंजेंट का और सर्कल का. तो आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी पहले. ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका. बोला इधर से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया. ठीक है. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. तो ये जो लाइन है ये वाली. ठीक है. ये हमेशा सेंटर से पास होती है. आपको प्रूव करना है. ठीक है. ये O, दिस वन इज P, this one is Q, this one is L, this one is M. ओके. तो मैं ये जो QO है ना, QO आपको प्रूव भी करना है. QO इज अ लाइन. ठीक है. अगर QO लाइन हो गई तो ऑब्वियस है वो सेंटर से जाएगी. इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा Q, P एंड O. दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. और कोलिनियर आपको मैंने कराया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. कोलिनियर, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो एक ही लाइन में, एक ही लाइन में सेंटर से जा रहा है आराम से. ठीक है. देखो होता क्या है इसमें. गिवन लिखते हैं पहले अपन. गिवन प्रूफ कर रहे हैं अपन इसका. सबसे पहले लिखते हैं गिवन. गिवन क्या है आपको इसमें? गिवन है आपको कि ये जो है LM इज अ टेंजेंट. ये आपको गिवन है कि LM टेंजेंट टू अ सर्कल. ये गिवन है LM is a tangent. ओके. और OP is a radius. ठीक है. P is also point of contact. ध्यान रखना P पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. टेंजेंट और सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है. फिर P पॉइंट है वो, और P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके पास. इसके बाद देखिए प्रूफ में देखिए आपको गिवन है कि एंगल QPL इज 90 डिग्री. ठीक है. एंड वी नो दैट कि एंगल OPL इज 90 डिग्री. वही OPL 90 डिग्री है. क्यों 90 डिग्री है भैया? क्योंकि हमें पता है रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. आप इधर लिखेंगे रेडियस. रीजन जैसे लिखेंगे इसका. रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर आएंगे टू द टेंजेंट. परपेंडिकुलर साइन और देखो क्या होता है. ये आपको ऐसा हो गया होगा. ये परपेंडिकुलर. ठीक है. तो OPL 90 क्यों है? क्योंकि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रही है तो टेंजेंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. ये भी परपेंडिकुलर. ऊपर वाला परपेंडिकुलर. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. वो पहले से ही होता है क्योंकि परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो इनसे देखिए एंगल QPL
प्लस OPL कितना हो गया 90 प्लस 90, ठीक है, कितना 180 डिग्री। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 दैट इज इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 प्लस 2 वी गेट, ठीक है। हमने दोनों को ऐड किया QPL और OPL बोथ आर 180 डिग्री। अगर टू एंगल का सम 180 डिग्री आ गया दैट मीन्स दिस इज अ लाइन, और लाइन क्या कोलिनियर है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे हेंस QPO इज कोलिनियर, ठीक है। QPO क्या हो गया आपका कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है अगर ये लाइन कोलिनियर है तो जो है ये आपका कौन सा QP जो है आपका जो परपेंडिकुलर था दैट शुड बी पासेस थ्रू द सेंटर। तो आप लिखेंगे क्या है आपका QP आप लिखेंगे कि QP जो आपको क्या दे रहा है, QP जो परपेंडिकुलर दिया है वो QP पासेस थ्रू सेंटर, passes through center of the circle of the बनाया। मतलब आपको ये गिवन था कि QP है जो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैंने क्या किया उस टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को टच किया और रेडियस ड्रॉ कर दी। तो ये रेडियस है आपकी, ये इज रेडियस ना, लिखा भी है OP इज रेडियस, LM टेंजेंट है आपका, ठीक है। तो क्या QPL 90 डिग्री आपको गिवन था, QPL इज 90 डिग्री, ये गिवन था आपको, अपनी की जाए गिवन, ठीक। उसके बाद OPL ये वाला एंगल, ठीक है। मैंने क्या किया टेंजेंट सेंटर से टेंजेंट पर जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच होगी लाइन वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के लिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये रहा OPL is 90 डिग्री, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 से देखिए दोनों को सम किया तो 180 डिग्री, और अगर 180 डिग्री आ चुका है मतलब एक लाइन है, 180 डिग्री की लाइन होती है, और अगर ये लाइन है तो QPO क्या हो गया कोलिनियर हो गया, QPO इज कोलिनियर, और QPO कोलिनियर का मतलब क्या हो गया कि QP पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैं उसको आपको समझाऊंगा बोर्ड पर, आप उसको करेंगे कंप्लीट, आप खुद करेंगे इसको एज अ होमवर्क। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A पॉइंट से टेंजेंट आ रहा है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले क्या करेंगे आप एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सर्कल, सर्कल, ठीक है। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर है, बोल रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, ठीक है। जैसे ये आपका पॉइंट है A, दैट दिस वन इज योर A पॉइंट, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, ये रहा वही टेंजेंट A बन गई आपकी टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ये मतलब ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इस टेंजेंट की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन यू हैव टू फाइंड दिस रेडियस को, इसको दे देते हैं B में, ठीक है। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो कि ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, दिस टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको OB फाइंड करना है। क्या एक बात बताइए, क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में किया था, दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। और जैसे ये परपेंडिकुलर होता है नहीं, OB is a radius, AB is a tangent, hence it is a perpendicular। ये आपको पता है रेडियस एंड टेंजेंट है परपेंडिकुलर, सभी को पता है। मैं लिख भी देता हूँ कि ODA is 90 डिग्री, आप लिखेंगे यहाँ पे रेडियस एंड
टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ये लो भाई, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए अगर वो 90 डिग्री है तो आपके ट्रायंगल में आपको क्या चीज गिवन है, देखो आपको ए बी गिवन है 4, ओ ए गिवन है 5, आपको ओ बी तो फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक चीज और ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट है वो होगी आपकी हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री क्या है, बी, ये 90 डिग्री है ना परपेंडिकुलर, तो इसके जस्ट अपोजिट होगी आपकी हाइपोटेनियस। तो अब क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, अब आराम से आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाइड कीजिए और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ए बी के ए कितना है 5 सेंटीमीटर, ए बी इज 4 सेंटीमीटर, ओ बी इज ओ बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, दोनों को एक साइड लेके आइए, सॉल्व कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट लगाइए और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट से हो जाएगा। तो आप भी खुद करेंगे, ओ बी फाइंड करेंगे, ओ बी रेडियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें भाई, इधर कुछ भी नहीं बचा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ओ बी स्क्वायर। ठीक है, 25, 16 को इस साइड लाया, -16 इज ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर क्या हुआ आपका 25 - 16, तो क्या हो गया 9। ठीक है, ओ बी स्क्वायर क्या हुआ आपका 9 आ गया, ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज 9। आगे देखिए, ओ बी स्क्वायर आपका है 9, तो ओ बी क्या होगा ±3, और लेंथ को कभी भी नेगेटिव नहीं दे सकते, तो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव 3 सेंटीमीटर। डन, ये क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 या फिर रेडियो भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन मैंने आज किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 4th इज योर थ्योरम, 4th and 5th बोथ आर योर थ्योरम। सिंपल सी थ्योरम थी जिसमें वो गिवन था, टू प्रूव आपने लिखा था, फिर प्रूफ किया था। और क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल क्वेश्चन है, जो आपने पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड जो भी था, उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने रेडियस फाइंड की थी, सेम ये क्वेश्चन था। ठीक है, बात आती है इस लैंग्वेज को समझने की, वैल्यू समझने की। ठीक, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।